काजल, तुमसे कुछ बात करनी थी। अभी मेरा मूड नहीं है। प्लीज, मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ। छोड़िए, छोड़िए मुझे। आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ऐसा ही चलता रहा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। समाज में कैसे रहेंगे हम लोग? काजल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई शरीफ लड़का उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी और एक बेटी है सुबी, उसका क्या होगा? कौन करेगा उसके साथ शादी? क्या मतलब? काजल बहुत जिद्दी है और उसके जिद के आगे मैं अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी काजल 19 साल की है, 9 बजे से घर से गई है, अभी तक नहीं आई। मैं उसे कितनी बार फोन करी पर वो फोन बंद आ रहा है। आस पड़ोस के मोहल्ले में भी देखा, कहीं नहीं मिली वो। उसके बाबा बाकी को लेके ढूंढ रहे पर वो अभी तक नहीं मिली। आप शांत हो जाइए और मुझे ठीक से बताइए कि क्या हुआ था। अरे कहाँ जा रही हो तुम इतनी रात को? 2 दिनों से सोई भी नहीं हो। कल चले जाना। नहीं, शीला को ये कल ही चाहिए, उसके यहाँ पूजा है ना, मैं देकर आती हूँ। माँ, मैं देकर आती हूँ, आप रहने दीजिए। ठीक है बेटा, लो जल्दी जाकर देकर आओ। क्या आपको लगता है कि काजल खुद कहीं जा सकती है? नहीं, काजल दीदी कहीं नहीं जाएगी। आप लोग उन्हें ढूंढिए, कहीं वो कोई प्रॉब्लम में ना हो। हे भगवान, इस बीमारी की वजह से रोज लेट हो रहा है। देखा, आज भी तुम मुझे हरा नहीं पाए। तुम्हारे वॉक से आने से पहले मैंने सब तैयार रखा। जब मैं गया था तब तुम सो रही थी, फिर भी मुझे हरा दिया। मुझे हराने के चक्कर में तुम अपना ध्यान रखना ही भूल गई। तुम्हारी दवाई। तुम मानोगे नहीं। नहीं मानूंगा। चलो तुम चाय पी लो, मैं तैयार होकर आती हूँ। मंदिर जो जाना है। हा? तुम नहीं मानोगी। नहीं मानूंगी। लोग कोरोना के बाद अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अरे आयशा बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। वो आज मैंने खीर बनाई थी तो सोचा आप दोनों को चखा दूं। बेटा, आज बड़ा मन था खीर खाने का। मैंने भी आलू के पराठे बनाए हैं, लेकर जाना। हाँ, खुद भी खाना और शीतल को भी खिलाना। वैसे बहुत दिनों से उसे देखा नहीं, कहाँ है वो? आंटी, आपको तो पता है कि शीतल एयर होस्टेस है, कभी कभी उसको टूर लंबा हो जाता है। मेरी भी बात नहीं हो पाई, इसलिए मैं आलू के पराठे पैक करके लेके आती हूँ। काम हुआ?
पता चला कि वो दोनों अपनी ज्वेलरी कहाँ रखते? नहीं जतिन, चांस ही नहीं मिला। जब मैं उनके पास गई तो वो मुझसे शीतल के बारे में पूछने लग गए। अब हम क्या करेंगे? ऐसे डरोगी ना तुम तो सबको शक हो जाएगा। थोड़ा मैनेज करो। प्लीज अब काजल दीदी को ढूंढिए, पहले ही बहुत टाइम निकल चुका है। तुम्हारा काजल के साथ कोई झगड़ा हुआ था? आप लोगों ने उसे डांटा तो नहीं था? क्या आजकल के बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर छोड़ के चले जाते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई और वजह तो नहीं है? मुझे डर है कहीं काजल हमारी वजह से तो घर छोड़ के नहीं चली गई। आप लोगों की वजह से मतलब? काजल घर में खुश नहीं थी, वो अपने मन मर्जी से जीना चाहती थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं भाग जाएगी। काजल दीदी को अपनी फैमिली से बहुत प्यार था। हाँ, उनके ख्यालात मॉडर्न थे, लेकिन वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। मॉडर्न ख्यालात की मतलब? वो एफबी पे फैशन और मेकअप वीडियोस बनाती थी, इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, मुंबई दिल्ली जैसी सिटी में जाके सेटल होना चाहती थी, लेकिन अपनी फैमिली से अलग होके नहीं। आप लोग की नजर में कोई ऐसा है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था? मैं चाहता हूं कि आप हमारी गंगा मिष्ठान की चेन को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है। हाल ही में 2-3 लोगों की ना तबीयत खराब हो गई है आपकी मिठाई खाकर। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऑफर पसंद नहीं आए तो कीमत बताओ ना। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। देखिएगा मालती बहन, ये काजल किन किन लोगों के साथ काम करती है? बहन जी, अपनी बेटी को जरा समझाइए, वरना कुछ ऊंच नीच हो गया ना तो मुझे दोष मत देना। सर, ये फुटेज देखिए। मैं आपको पहले ही मना कर चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है। सर, इस वीडियो के वायरल होने के बाद से गंगा मिष्ठान को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। बहुत ही चालू लड़की थी साहब, और पता नहीं पीठ पीछे कितने लड़के आशिक को घुमा रही थी। उन्हीं में से किसी एक के साथ खुद ही भागी होगी। तुझसे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हम। हमें अच्छी तरह से पता है उसकी वजह से तुझे कितना नुकसान हुआ था। तू तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, है ना? गुस्सा तो बहुत आया था साहब, लेकिन मैं शांति में विश्वास रखता हूँ। और 5 अगस्त की रात जैसा आप बोल रहे हैं, जब काजल गायब हुई थी, उस रात मैं अपने भतीजे की शादी में गया हुआ था। अच्छी कहानी है। शादी में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें इस मिठाई की दुकान के बारे में पता चला जहां काजल ने अपना लास्ट प्रमोशन किया था, और वो अक्सर इस मिठाई की दुकान पर आती थी। काजल ऐसी बांटने वालों में से नहीं थी साहब। उसकी वजह से ही हम सब मेरे स्टोर के बारे में जानते हैं। काकी, आज तो बहुत भीड़ लगी है। सब तुम्हारी वजह से। तुमने जो हमारी दुकान की तारीफ में वीडियो बनाया था, अरे उसे देखने के बाद तो शहर के बाहर से भी लोग यहाँ मिठाई खरीदने आ रहे हैं। आप प्लीज उसे ढूंढिए। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर। काजल दीदी कहाँ है? मुझे उनके साथ घूमने जाना है। बेटा है मेरा। काजल ने इसे घुमाने ले जाने का वादा किया था। काजल दीदी, मैं ना आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आप खेलने नहीं आते हो। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हें घुमाने ले चलूंगी। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। तब से यही रेट लगाए हुए हैं। सर, काजल की पर्सनल लाइफ में तो सब कुछ सही दिख रहा है। कहीं उसके प्रोफेशन की वजह से तो किसी ने उसे किडनैप नहीं कर लिया? अगर किडनैपिंग हुई होती तो अब तक फिरौती का कॉल आ चुका होता। ये किडनैपिंग का एंगल जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। आखिर काजल 19 साल की उभरती हुई इन्फ्लुएंसर थी, और जो जितना कामयाब होता है उसके उतने ही दुश्मन होता है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी सॉरी सॉरी। वो मैं काजल दीदी का सोच रही थी। मुझ पे कितना विश्वास किया उन्होंने, माँ से इतनी फाइट की, आपको मेरा ट्यूशन टीचर लगवाया, और मैंने उनके साथ ही विश्वासघात किया। तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं यार, हमारी लाइफ है। पता नहीं वो कहाँ से बीच में आ जाती है। अच्छा, वो चली गई, हम आराम से साथ में रह सकते हैं। ये आपने क्या बोला अजय? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुमी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं चलती हूँ अब। सुमी, आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
समझे? सर, काजल की सीडीआर के हिसाब से 5 अगस्त की रात उसने 9:15 बजे शीला के घर कपड़े दिए और उसके बाद 9:30 बजे उसका फोन बंद हो गया उसी कॉलोनी में। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है काजल के साथ उसके घर के आसपास ही हुआ है। उसके पड़ोसियों से पूछताछ की? जी सर। सबका यही कहना है कि काजल घर से भागने वालों में से नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर काजल के साथ हुआ क्या? सर, गंगा उस रात शादी में ही था, हमने पूछा, और सर उसका सीडीआर, उसका व्हाट्सएप और उसका एसएमएस भी अभी तक क्लीन ही लग रहा है सर। लेकिन एक बात तय है, काजल का कोई ना कोई दुश्मन जरूर है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। आप एकदम ठीक बोल रहे हो साहब। पक्की खबर मिली है, वो जो हिस्ट्री शीटर है ना सुल्तान, साथ काजल की कॉलोनी में दिखाई दिया था, बट सुपारी किसने दी ये पता नहीं चला। आप? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। काजल दीदी। धीरू, धीरू, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तू ठीक है ना? मैं नहीं बता सकता, काजल दीदी ने मना किया है, सीक्रेट है। काजल दीदी किसी मुसीबत में हो सकती है ना बेटा? हाँ, बताओ ना मुझे। ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा, प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, तुम जानवर से भी बदतर हो। तुम लोग आसपास देखो। क्या शीतल का मर्डर हो गया? कब? किसने किया? 10-15 दिन पहले हुआ। उसके बॉडी के पास से ना उसका फोन मिला है, ना पर्स, ना ही कोई बैग। हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात है जिसमें पता चला कि शीतल दास जैगुआर एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी और हमें यहाँ का एड्रेस वहीं से मिला। आयशा, शीतल इतने दिनों से गायब थी, तुमने पुलिस स्टेशन आकर के रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? सर, वो एक्चुअली शीतल मेरी रूममेट थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड जतिन के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि वो ये घर खाली कर दे। वो मान गई और 15 दिन पहले उसने ये घर खाली कर दिया था। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हो पाई। धीरू बेटा, डरो मत। तुमको जो भी पता है ना, इंस्पेक्टर साहब को बता दो। धीरू, ये तुम्हारे लिए। लो, डरो मत, लो। तुम चाहते हो ना कि काजल दीदी वापस आ जाए? प्लीज हमारी मदद करोगे? तो बताओ, काजल दीदी ने उस दिन क्या कहा था तुमसे? वाह, फास्ट रेसिंग कार। सुनील भाई, आप ना बहुत अच्छे हो। अब धीरू, किसी को बोलना नहीं। कब बोलना है फिर? जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तुम हमारी शादी में नाचोगे ना? हाँ। तब तक ना ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा, प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। EX फैक्ट्री वाले जो नया कारखाना डाल रहे हैं, सुनील साहब वहीं के इंजीनियर बाबू हैं। अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आए हैं। काजल के पिता देवेन और मेरे पति भी वहीं काम करते हैं। फैक्ट्री के उद्घाटन और कुछ त्योहारों पर सुनील बाबू से मुलाकात हुई थी।
लेकिन काजल और उनके बीच ऐसा कुछ है तो कोई नहीं जानता। ये सुनील, इनका पता होगा आपके पास? अब पता तो है, लेकिन वो तो 10 दिन पहले ही बरेली से चले गए। उनका यहाँ का काम खत्म हो गया था। 10 दिन पहले? जी। यानी काजल के गायब होने के आसपास। सिंह, पिछले 1 हफ्ते में इस एरिया में 2 लड़कियों का मर्डर हुआ है। एक है नेहा मलिक और दूसरी शीतल दास। एक काम करता हूँ, इन दोनों के बीच कोई लिंक है, पता करो। सर, सुनील त्यागी ने अपना गेस्ट हाउस 5 अगस्त को ही खाली कर दिया था। फिलहाल उसका नंबर बन जा रहा है, लेकिन हमें उसका घर का एड्रेस मिल गया, सीतापुर का। जी, हम लोग उमरनगर पुलिस स्टेशन से आए हैं। सुनील त्यागी जी का घर यही? मैं उनकी बीवी जया त्यागी। क्या हुआ है उनको? वो ठीक तो है ना? आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हमें बस उनसे बात करनी है। कहाँ मिलेंगे वो? जी, वो तो पता नहीं। वो टूर पे रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी उन्नाव, कभी बनारस। आखिरी बार कब बात हुई थी? 6-7 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। कुछ हुआ है क्या? वो ठीक तो है ना? सुनील के ऑफिस से तो यही एड्रेस मिला था। बॉडी को देखकर लग रहा है जैसे 4-5 दिन हो चुके हैं इसको मरे हुए। हाथ पांव दोनों बंधे हुए और बुरी तरह से मारा गया है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया मुझसे। समझ में नहीं आ रहा इसका मर्डर कौन कर सकता है। सर, पूरा गेस्ट हाउस अच्छे से चेक किया। काजल यहाँ नहीं है। यहाँ था कि उसका सामान, सूटकेस कुछ भी नहीं है। तो काजल यहाँ पर आई? नहीं सर, वो यहाँ आई थी। फिलहाल वो यहाँ नहीं है। मैंने फोटो दिखा के आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, सबने पहचाना दी। सबको लगा कि वो सुनील की पत्नी है। तो अगर काजल यहाँ पर आई थी, यहाँ से कहाँ गई? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील के मर्डर के पीछे काजल का हाथ हो? पता नहीं, लेकिन अगर ये किसी और का किया था रहा है तो काजल की जान खतरे में हो सकती है। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। अंकल, ये जतन है। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हुआ आंटी? ऐसा लगता है मैंने कभी पहले देखा है तुम्हें। चलो ना आयशा, देर हो रही है। हाँ, चलती हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चलो घर चलो, आराम करो, चलो। क्या आपको पता था कि आपके पति का अफेयर चल रहा है? ये लड़की, इसे जानती हैं?
सर वो अक्सर बाहर रहा करते थे, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता था वो काम में बिजी हैं। ठीक है, आप जा सकती हैं। सर इस सुनील के बारे में कुछ पता चला है कि सुनील अपने प्लांट के गेस्ट हाउस में अलग अलग लड़कियों को लेकर आता था। तो सुनील कहीं किसी प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में तो इन्वॉल्व नहीं था, और शायद धोखे से काजल को यहाँ से लेके गया हो और ले जाकर उसे बेचने की कोशिश की हो। और हो सकता है काजल को प्रोस्टिट्यूशन के बारे में पता चल गया और गुस्से में आकर उसने सुनील को मार दिया। ये सुनील के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और लोकेशन रिकॉर्ड भी, और साथ में बैंक डिटेल्स भी निकलवा। अगर ये मामला प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन जरूर हुआ होगा। हो सकता है इस लिंक के जरिए हम काजल तक पहुंच जाए। अच्छा सर, वो गुंडा सुल्तान कहीं लड़ाई झगड़ा करते वक्त पकड़ा गया। पुलिस को कह रहा है कि उसके पास काजल तिवारी की कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके बदले में वो अपनी सजा कम करवाना चाहता है। उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है? पिछली बार तुम्हें पैसे दिए थे पर काम पूरा नहीं हुआ। इस बार तुम्हें फिर से पैसे दे, काम पूरा हो जाना चाहिए और मुझे खबर करते हुए। सुल्तान ने हमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुमने उसे पैसे दिए थे काजल को डराने के लिए, धमकाने के लिए। सुनील की डेड बॉडी तो मिल गई है, काजल कहाँ है? कहीं उसे भी मरवा के फेंकवा तो नहीं दिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस काजल को डराना चाहती थी ताकि वो घर से बाहर ना निकले, हमारी इज्जत मान सम्मान बनी रहे। लेकिन जब पता चला कि वो सुनील के साथ भाग गई तो मैं बस जानना चाहती थी कि वो कहाँ है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसको मारने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, काजल जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मतलब? काजल किसी का भी खून कर सकती है, उसने पहले भी कोशिश की है। काजल क्या कर रही है ये? काजल छोड़ दे मुझे, पागल हो गई है तू। हाँ, पागल हो गई हूँ, जान ले लूंगी तुम्हारी। मुझे छोड़ दे। अगली बार ना मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना इससे भी बुरी हालत करूंगी। और एक बात याद रखना, तुम मेरे बाप नहीं हो। ये क्या हुआ? ये किसने किया? काजल ने। थैंक यू सुनील, मुझे उस घर से और मुझे मेरी माँ से बचाने के लिए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे काबू में करने के लिए माँ ने गुंडे को पैसे दिए थे। छोड़ो ना ये सब, अब तुम मेरे साथ हो, तुम दोनों एक साथ रहेंगे, ये जिंदगी खुद बनाएंगे। हाँ? अभी नहीं, शादी के बाद। ये क्या बोल रही हो? तुम इतनी मॉडर्न लड़की हो, शोभा थोड़ी देता है तुमसे। दिल, मैं कंफर्टेबल नहीं। क्या हो गया तुझे? हाँ, मैं तुझे यहाँ पे क्यों लाया हूँ? सर, हम सुनील के बैंक स्टेटमेंट्स, कार्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक कर रहे थे, तभी उसकी ये क्रेडिट कार्ड डिटेल सामने आई। ये देखिए सर। ये चाकू जिसमें तुम्हारे पति का खून है, ये टेप और ये रस्सी जिसे उसे बांधा गया था, ये सारी चीजें सुनील के क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई यहाँ सीतापुर से, जबकि वो बाराबंकी में। देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने ही अपने पति का खून किया। अब ये बताओ क्यों? 4 महीने पहले जब मैं माँ बनने वाली थी तो मैं ये खुशखबरी सबसे पहले अपने पति को देना चाहती थी, लेकिन उसी दिन उसका घिनौना सच मेरे सामने आया। उस जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं था। उसके अब्यूसिव बिहेवियर की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया था।
मैंने सुनील को फॉलो किया और मुझे पता चला कि उसने हमारे फार्म हाउस पे एक लड़की को कैप्टिव करके रखा है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी चिंता हो रही थी इसलिए आ गई। अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है? बोला था ना जाके खाना बनाने के लिए। तुम अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। मुझे आपका फोन मिल सकता है? थैंक यू सो मच। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे को मारने के बाद तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। माफ कर दो। सर, ये है वो नंबर। इस पे काजल ने जय के फोन से कॉल किया था। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं आयशा। आप कौन? मैं बरेली से उमरनगर थाने का इंस्पेक्टर अर्जुन श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मुझे काजल तिवारी के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। क्या वो आपके पास है या आपसे मिलने आई थी? नहीं सर, उसने मुझे कॉल किया था। उसने कहा था कि वो लखनऊ आने वाली है और यहाँ आएगी, तो मैंने उसे अपने मधुहंस अपार्टमेंट का एड्रेस भी दिया था, लेकिन फिर वो नहीं आई। आप काजल तिवारी को कैसे जानती हैं? सर, हम सोशल मीडिया पे मिले थे। थैंक यू आशा, सो स्वीट ऑफ यू। हाँ, हम फ्रेंड्स बन गए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अरे तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे ये देखो, ये है चाय, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। अरे एक बार पी को तो तेरा एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। ओके? अरे मैं हूं ना तेरे साथ, तो क्यों चिंता कर रही है? पी पी। अरे अच्छी है ना? देख 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 देख, तेरे चेहरे पे रौनक तो देख देख। मैंने कहा था ना, तू चाय पी के फ्रेश हो जाएगी। सर, आयशा ने कहा था कि काजल यहाँ लखनऊ नहीं आई है, फिर उसे ढूंढने हम इधर क्यों आए? सर, मुझे तो लगता है कि हमें सुनील की बीवी जया से और पूछताछ करनी चाहिए। ऐसा हो भी सकता है कि वो झूठ बोल रही हो, उसी ने काजल के साथ कुछ कर दिया हो सकता है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि काजल बरेली वापस तो नहीं जा सकती, तो वापस यहाँ क्यों नहीं आई? या हो सकता है वो वापस यहाँ पर आई हो और आयशा के घर तक नहीं पहुंच पाई। ये समझ में नहीं आ रहा क्यों। अरे संभालिए 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 अपने आप। रमा, रमा, इतनी बार मना किया तुझे, शरीर में अभी भी कमजोरी है, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। ठीक तो कह रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है। सर, मानती ही नहीं। वैसे आप लोग सब यहाँ? बरेली से एक लड़की मिसिंग है, उसी को ढूंढना है। आपने इस लड़की को इन देखा है? नहीं सर। आपने ऐसा देखा? आपने ऐसा देखा? नहीं सर, वो नवरात्रि आ रही है तो देवी माँ के दर्शन करने जा रही थी, तो वो उपवास भी रखा है ना। हाँ, और देखो तुम्हारे रैशेस भी बढ़ते जा रहे हैं, उसका टेस्ट भी करना है ना। टेस्ट हो चुका है, ये देखो रिपोर्ट्स। अच्छा ठीक है, चलो मुझे मंदिर छोड़ो। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें ले चलूं। आराम से जाइए। थैंक यू। चल। बिल्डिंग में पूछताछ करो, अगर काजल को किसी ने देखा है कि नहीं देखा। सब पर यहाँ काजल को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक बात पता चली है, यहाँ पर रहने वाली एक लड़की शीतल, हाल फिलहाल में इसकी डेड बॉडी मिली है। सर, मैं बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, एक नई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर, मैंने कहा ना कि काजल यहाँ नहीं आई थी, आप लोग क्यों बार बार पूछ रहे हैं? क्योंकि तुमने हमसे झूठ कहा है। 20 अगस्त की रात को बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक काजल को यहाँ से जाते हुए देखा गया। ये बताओ, तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? सर,
काजल आई थी 17 अगस्त को, लेकिन जब मैंने उसे मेरे जतिन से नज़दीकियाँ बढ़ाते हुए देखा ना, अब मैंने उसे कहा कि वो यहाँ से चले जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने मेरे बॉयफ्रेंड पे नजरें मारोगे और मुझे समझ नहीं आएगा? लेकिन आयशा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्लीज लीव काजल। आयशा मैं सच कह रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। आई सेड लीव। पता नहीं सबको उस काजल में क्या दिखता है। सर शीतल मधुहंस अपार्टमेंट में रहती थी और नेहा उसके बिल्डिंग के बगल में रहती थी, और काजल को भी आखिरी बार मधुहंस अपार्टमेंट में ही देखा गया था। लेकिन काजल इस सबसे कनेक्टेड है, इसका क्या प्रूफ है? ऐसा भी तो हो सकता है कहीं लॉज या कहीं ठहरी हुई हो। सर चौराहे के पास जो जंगल है वहाँ कुछ मिला है। ये हमें आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकता है। सर ये जो हाथ और पैर पे निशान दिख रहे हैं, लग रहा है किसी ने बांध के रखा था। सर ऐसे ही निशान नेहा और शीतल की बॉडी पे भी मिले। सर ये देखिए, नहीं जा सकती। वो डेड बॉडी काजल दीदी की नहीं है। सुबह चांद्रा हमारा अपने सो तीनों बॉडी पे सिमिलर मार्क, लेकिन सर तीनों को अलग अलग तरीकों से मारा गया। क्यों? सर काजल और शीतल दोनों ही मधुवंस अपार्टमेंट में रहती थी और नेहा वहां वोकल म्यूजिक सिखाने जाती थी। इसका मतलब किलर ने इन तीनों को मधुहंस अपार्टमेंट में देखा था, लेकिन इन तीनों को ही क्यों? इन तीनों का प्रोफेशन क्या है? सर नेहा 28 साल की म्यूजिक टीचर थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 1 साल पहले। शीतल 26 साल की एरोस्टेस और काजल 19 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सबका प्रोफेशन अलग अलग। इसका मतलब इस मर्डर का राज इसी बिल्डिंग में छिपा हुआ है। इस बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं, इन सभी लोगों के बैकग्राउंड चेक करो और विक्टिम के फोटोग्राफ्स आसपास के पार्क्स, मॉल्स, गार्डन्स, यहाँ पर जाकर लोगों से पूछताछ करो, पता करो इन तीनों में क्या कनेक्शन है। राइट सर। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। बॉडी काजल की। आई एम सॉरी। हाथ मत लगाना मुझे। तुमको काजल दीदी के कातिलों को ढूंढना ही होगा, लेकिन पहले मैं आपको उनके बचपन के गुनहगारों से मिलवाना चाहती हूँ। ये है आपका सबूत। इनमें से सिर्फ जतिन है जिसका तीनों लड़कियों के साथ लिंक है। सो जतिन कैसनोवा भी लड़कियां घुमाता है सर। लेकिन सर इन तीनों को मारेगा क्यों, और फिर यही तीन क्यों? आई एम श्योर इन तीनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इस जतिन पे नजर रखो। इन तीनों डेड बॉडीज को यहाँ, यहाँ और यहाँ इस एरियाज में फेंका गया था और तीनों को बांध के रखा गया था कुछ दिनों तक। तो हो सकता है इन तीनों को इसी एरिया में कहीं पर रखा गया, क्योंकि डंपिंग एरियाज पास में। मतलब इस एरिया में एक खाली घर होना चाहिए। एग्जैक्टली। इस एरिया में जितने भी खाली फ्लैट्स हैं, बंगले हैं, वहां पर जाकर पूछताछ करो। आई एम श्योर कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर पिछले एक हफ्ते में हमने करीब 219 घरों में चेकिंग करी है। अभी भी 20 घरों में चेकिंग चल रही है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा सर। हद है, इतना वक्त बीत चुका है, हम अब तक किलर को नहीं पकड़ पाए। अरे किलर छोड़ो, हम ये तक नहीं पता कर पाए कि विक्टिम्स को क्यों मारा गया है। सर काजल की फॉरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट आ गई है और इसमें क्लियर है कि उसको मारने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स को काटा गया है। एक लिंक है शायद। एक आदमी है, पता करो उसका कोई दूसरा एड्रेस है क्या। यस सर। हाँ सर, यही वो घर है। रिपोर्ट की कॉपी कितने दिन में आएगी? मंगवाइए सर, बहुत जल्द मिल जाएगी। आसपास चेक कर देखो कुछ मिलता है कि नहीं। सर
हेलो, आर यू श्योर? ओके थैंक्स सर, रिपोर्ट मैच कर दीजिए। इसका मतलब काजल को यहीं पर बांध के रखा गया था, शीतल और नेहा को भी। सर, आपको कैसे पता चला? इस रैश की वजह से। तुम्हारे रैशेस भी बढ़ते जा रहे, उसका टेस्ट भी करना है ना। स्केबीज कहते हैं ना, एक ऐसी रैश जो छूने से फैलती है। ऐसी ही रैश मैं काजल के कटे हुए पैर के पास मिली थी, उसके टैटू पर। जब हमने चेक किया तो पता चला वो भी स्केबीज है। और जब हमने लिंक जोड़ा तो हमें ये पता चला कि तुम्हारा एक और घर है बिलिंग एरिया के पास। बहुत अच्छे से साफ करने की कोशिश की आपने, शायद हमें कुछ ना मिलता, लेकिन काजल की वो फेवरेट फिश वाली ड्राइंग उससे वहां पर तराश के रखी हुई थी दीवार पर। तुम दोनों तो बहुत लंबे टाइम के लिए अंदर जाओगे, लेकिन पहले हमें ये बताओ, ये सब किया क्यों तुम लोगों ने? पैसों के लिए? बाबा, हम पर कृपा कीजिए। अब जितना धन बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। इन्हें बचाने का कोई उपाय बताइए। समस्या बड़ी है, बलिदान ही बड़ा होगा। 9 औरतों की बलि चढ़ानी होगी जिनका जन्मदिन का जोड़ 2 आता हो। बलि चढ़ाने के बाद उनके शरीर से 1 प्याला खून तेरी पत्नी को पिलाना पड़ेगा और एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। उसके बाद तेरी पत्नी को उनकी आयु, यौवन, काल सब मिल जाएगा। थैंक यू बेटा। वैसे आज मैं अपना चश्मा भूला है। कोई बात नहीं अंकल जी। वैसे बेटा, आज ही मेरे हॉरोस्कोप में लिखा था स्कॉर्पियोस का घर से बाहर निकलना बहुत ही हानिकारक है। अब स्कॉर्पियो है? हाँ। मैं कैंसर, 2 जुलाई। दोनों बहुत कंफर्टेबल, हमारी बहुत जमेगी। यस, तो फिर चलो मेरे घर पे जाके अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरी बीवी है ना, बहुत ही अच्छी कुक है। अंकल, वो आयशा ने मुझे घर खाली करने को कहा है, मैं कहाँ जाऊंगी? पास में ही हमारा दूसरा घर है, तुम चाहो तो वहां रह सकती हो। बेटा रो क्यों रही हो? और इतनी रात गए यहाँ क्यों खड़ी हो? बेटा तुम्हारा बर्थडे कब है? 11 मार्च। 11 मार्च। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, तुम जानवर से भी बदतर हो। पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? मासूम लड़कियों की बलि चढ़ा दी, ये बाकी उधार की जिंदगी जेल में कटेगी।